हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं केजीएफ चैप्टर 2 के सीन 8 पे रिएक्शन। सीन 7 इतना प्यारा सीन था यार। रीना और उसकी शादी हो जाती है रॉकी की, मतलब जो कि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे अब इस चैप्टर 2 के अंदर, तो क्योंकि वो रीना एक बार भी उसको प्यार से नहीं बात करी थी, मतलब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बट कल वाले सीन के अंदर फाइनली उनकी शादी हो चुकी है। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत टेंस माहौल बना हुआ है। रॉकी के खिलाफ जो पीएम ने सारी साजिश रची है वो कहीं ना कहीं उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, लेकिन दूसरी तरफ रॉकी और रीना की शादी भी हो गई है। तो हम चाहते हैं कि सब कुछ हैप्पी हैप्पी रहे उसकी लाइफ में। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब आगे आने वाले सीन में उसके साथ क्या होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 8। Make sure the surveillance continues round the clock and don't tell. He got him. क्या मिला है? That's the Prime Minister now. रॉकी सारा पैसा क्या करता है हमने इन्वेस्टिगेट किया। वो लाखों लोगों के नाम पे अकाउंट ओपन करके पैसा जमा कर रहा है। वहाँ से सारा पैसा एक ही ट्रस्ट को जाता है। उसका एक ही एक ट्रस्टी है। Of course. ट्रस्ट को जाता है किसी। Good job. We got him. Find the evidence linking Rocky to this trust fund. File charges against him. उसे अरेस्ट करके रास्ते पे उसका ही जुलूस निकालेंगे। माइन नंबर 3 को ओपन हुए 30 साल हो गए। 1.5 किलोमीटर तक खोद चुके हैं, सिर्फ पत्थर मिल रहे हैं। पता नहीं आगे सोना मिलेगा या नहीं। क्लोज करके वर्कर्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। हेलो, ये मुस्कुरा रहा है। क्लास में अगर मास्टर ना हो तो बच्चे बेंच पर चढ़कर नाचने लगते हैं। इसका प्लान था क्या ये? ऐसी हो गई है आपकी दिल्ली। हेडमास्टर की पोस्ट के लिए आपके नाम की एक अर्जी डालें। We have ये issued Prime Minister notices के लिए to कह रहा है। respective banks. We also contacted other financial institutions and we'll. मैडम, आपको देखने के लिए कोई आया है। Not now, Arijit. No more appointments for today. मैडम, इट्स रॉकी। माय गॉड, वो फ्लावर भी लेकर आया साथ में। ये कैसे पहुंच गया यहाँ तक? Hi, I am Jimmy Carter. रॉकी, I am the CEO of Delver Steel, Texas. सर, मैडम बुला रही हैं। ये सीईओ क्या होता है छोटे? सारे बॉसों का बॉस होता है सर। हाँ, सेम। आई एम ऑल्सो सीईओ। सीईओ। Oh, wonderful. Which one? इंडिया। इंडिया का सीईओ। डायलॉग तो नेक्स्ट लेवल के होते हैं यार। ये मतलब क्या सोच के मिलने आया उससे। प्राइम मिनिस्टर को मिलने गया है और सीधा एटीट्यूड। दुनिया कितनी छोटी है ना, उंगली पे ही नचा सकते हैं। मेरे पास भी ऐसी एक है, सोने की। उसके नीचे का स्टैंड भी सोने का, उसके नीचे की टेबल भी सोने की। लगता है सोना बहुत है तुम्हारे पास। देश का कर्जा चुकाना हो तो बोलिए, चुका दूंगा। घूस देने आए हो या धमकाने? ना, बिल्कुल नहीं। कंप्लेंट देने आया हूं। कंप्लेंट? किसकी कंप्लेंट? खुद की। मैडम, मैं बदलना चाहता हूं। इस नाइंसाफी की दुनिया में मुझे इंसाफ सिर्फ आप ही दिला सकती हैं, इसलिए आपके पास आया हूं। लाइमस्टोन कॉर्पोरेशन के नाम पर केजीएफ में इल्लीगल माइनिंग कर रहा हूं। एक ट्रस्ट के नाम पर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूं। उसके बारे में सारी डिटेल्स इसमें है। आप इसे रखकर मुझे अरेस्ट करवा दीजिए मैडम। मैडम, वो कंप्लेंट मत लीजिए मैडम। क्यों? मैडम, समझने की कोशिश कीजिए मैडम, वो कंप्लेंट मत लीजिए आप। उस फंड से तुम्हें भी पैसा जाता है क्या? उस फंड से उन्हें भी जाता है, मुझे भी आता है, साथ में हमारी पार्टी के 200 मेंबर्स को भी जाता है मैडम। ओह गॉड, I said you know मैडम, ना इंसाफ दुनिया आपको अच्छा करने नहीं देगी, मुझे अच्छा बनने बनने नहीं नहीं देगी।
मुझ जैसे को देख के लगता होगा ना कि गन खोपड़ी पे लगाकर बुलेट उतार दे भेजे में, लेकिन नहीं होगा। बताइए क्यों? रूल्स, रेगुलेशंस, इलेक्शंस, जनता, डेमोग्राफी। ये डेमोग्राफी बड़ी झूठ है मैडम। किसको चाहिए मैडम डेमोग्राफी? जनता को चाहिए खाना पीना और मकान। क्या सर? हाँ सर। देसी दारू के लिए देश बेच देते हैं मैडम, आपके लिए ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन मेरे लिए बाय द पीपल। मेरे जैसे क्रिमिनल को मारने के लिए सिस्टम से बाहर निकलकर रूल्स ब्रेक करके मेरे जैसे क्रिमिनल की तरह सोचोगे तो 2 मिनट में जाने दीजिए, मैं ये कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ। मैडम, हमारी तरफ के एक बुजुर्ग हैं, मास्टर है बेचारे, उन्हें वो क्या होता है, यूनियन मिनिस्टर। लिख लीजिए, मैडम को याद दिला देना। इतना कर दीजिए मैडम, कोई अपना होगा तो दिल्ली आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर दीजिएगा। हाँ? अच्छा, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। सुना है तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, इसलिए होशियार हो, लेकिन तुम एक क्रिमिनल भी हो और एक दिन चुकोगे। और उस दिन मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुम्हारे लोग, तुम्हारा सोना, तुम्हारा नाम, तुम्हारा KGF और तुम्हारी सारी चाहत। ओके, डर ये भी नहीं रही। हाँ, ये चेतावनी नहीं, ये मेरा वादा है। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। राघवन सर, हाँ? सुना है मेरे फोटो के लिए आप उतावले हो रहे थे। सूट अच्छा है, फोटो लेंगे? बात इसकी बात ही देखो, सूट अच्छा है, फोटो लेंगे। ओह गॉड। He is right. Criminals हमेशा आगे की सोचते हैं। Maybe I should get ahead of him. मुझे भी सिस्टम से बाहर निकलकर काम करना होगा। क्योंकि सिस्टम को तो उसने खरीद ही लिया दिल्ली से पूरा। हाँ, अधीरा को तीसरा रास्ता मिल गया। वो डर गई थी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? मैंने एक बुरा सपना देखा, उसमें तुम। मैं खुद एक बुरा सपना हूँ, मुझे क्या होगा? I missed you so much. मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। क्या ये प्राइम मिनिस्टर कुछ करा तो नहीं सकती? हो सकता है। रॉकी का जनाजा उठने वाला है, हमारी तरफ से एक कफन तो बनता है। ये दुबई का शेख भी कर रहा है प्लानिंग कुछ। वहां से अदीरा भी कुछ प्लान कर रहा है, PM भी प्लान कर रही है। सारे रॉकी के अगेंस्ट हो चुके हैं। और ये भी मिल गया है अदीरा के साथ तुम्हारा जाके। तीसरा रास्ता यहाँ खोदोगे तो वो माइन मिलेगी, वहां से सीधा उसके पास जाओगे। घर का बेदी लंका ढाए, वही वाला हाल होगा। हाँ, आई थिंक गुड न्यूज है इसके घर में। गुड न्यूज है। हाँ, बस यार रॉकी ठीक रहे। अब तो डर लग रहा है।
पुराने तरीके से काम करोगे तो ऐसा ही होगा। नए तरीके से काम करो, टर्माइंस लाकर लगाओ। वो इधर नहीं मिल रहे ना। यूएस से क्या हुआ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं है, घबराओ मत, डॉक्टर को भेजता हूँ। अब तुम घर जाओ। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, अरे कौन है वो महाराज? ढंग से बनाने के लिए बोलो ना, कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, फातिमा अम्मा ने जोर से चलने के लिए मना किया है। वो सारे इंडिकेशन दे रही है उसे। तो धीरे चलो। ठीक है, तो कुछ दिन आराम से ही चलना। मुझे इमली और आम खाने का मन कर रहा है। वो समझ जाएंगे। हाँ। पूरा पेड़ ही भिजवा देता हूँ, खा लेना। क्या हुआ है तुम्हें? चलो चाचा। माँ आ रही है। वाह, उसे कितनी अच्छी तरीके से बात बोली। हाँ। ओह गॉड, कितना प्यारा सीन था ये। आज ही अटैक हुआ है क्या? ऐसा लग तो रहा है कि वो लोग माइन नंबर 3 में पहुंच गए। हाँ, आई होप रीना ठीक रहे। को कुछ ना हो जाए। हाँ, ओह, रॉकी टारगेट पे है। रॉकी गोली बच जाएगा, बस गोली रीना को किसी ना और को लग ना जाए। लग जाए यार। रीना को लग गई क्या? अधीरा ने चलाई है। जो भी भला होने वाला हो तुम्हारा ही हो। तुम्हें लगने वाले सारे पाप सिर्फ मुझे ही लगे। ओह गॉड, ओह गॉड, शिट, हम इसके लिए रेडी नहीं थे। ओह गॉड, ओह नो। अब तो लगता है रॉकी सब बर्बाद कर देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। यार ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और सीन हो जाता, पर ओहो। अभी हमारा हैंगओवर उतरा भी नहीं था इन दोनों की शादी वाला। हाँ यार, वैसे तो सही है अधीरा को ऐसे ही मारना।
ये अधीरा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया इससे? वो उसको शायद उसकी गोली वाली जख्म पे ही ज्यादा मार रहा है। नो नो ओ रॉकी पर अटैक हो रहा है, हमारे पास पड़ जाए। इसका वो हैमर हमेशा हैमर ही काम आता है इसके। मार इससे। तलवार ही तोड़ दी उसने हैमर से। तलवार पे वैसे भी उसे बहुत प्राउड था। ओह एज ही खत्म हो गया उसका। नाइस। मार सीधे उसके सिर पे। सही में मार डाला धीरा को एक ही बार में। आ गई रॉकी की ट्रेन। ओहो, इससे अच्छा तो वो गरुड़ा का ये सेक्रेटरी निकला है। कम से कम रॉकी के साथ तो है। हाँ, दैट्स ट्रू। वैसे तो रॉकी इतनी लड़ाई करता नहीं है, एक ही बार में मार देता है। अधीरा को मार क्यों नहीं दे रहा? बट आई थिंक ये मेन सीन है, थोड़ा लंबा चलेगा। और वो इतने आराम से मारेगा भी, पूरे तड़पा के उसे मारेगा। निकल गया हवा। गया। रॉकी के मूव्स एकदम अलग होते हैं। हमने ऐसा एक्शन किसी मूवी में देखा नहीं है। हाँ, कभी नहीं देखा। हाथ निकाल देता है, मुंडी घुमा देता है। और गरुड़ा का जैसे सर उड़ा दिया था इसने। Look at this. ओह शिट। रॉकी माइनिंग करते करते लोगों की माइनिंग करने लग गया। तोड़ दी गई गर्दन। क्या ही कर देगा अब। बदला तो वो लेगा। Oh no, यार
ये क्यों हुआ? क्या हालत कर दी उसकी। ये सब कौन सी माइन से अंदर आए? तीसरी माइन से। मत जा बेटा, मत जा, मेरी बात सुन जा। सब कुछ लुट जाएगा, तेरे पाँव पकड़ता रहे, सब कुछ डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जंग खत्म हो गई, कोई दुश्मन नहीं बचा। अब कहाँ जा रहा है वो? आज का जो सीन था ना यार, वो इतना ज्यादा शॉकिंग था कि इस टाइम पे भी हम वो सीन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। अभी अभी हमने लास्ट सीन देखा था जहां शादी हुई थी रॉकी और उसकी रीना की। मतलब हम लोग उस चीज के लिए इतने खुश थे, अब उनकी लव स्टोरी और सब कुछ स्टार्ट हो ही रहा था और एकदम से क्या हो गया। वो जो सीन था ना जहां उसने बोला कि रॉकी माँ आ रही है, इतना इमोशनल सच में, मतलब हमें गूज बम्स हो गए थे वो सुन के। और मुझे लगा कितना प्यारा सीन है यार ये। पर उसके बाद जो अधीरा ने किया, ओ गॉड। बट फाइनली चलो रॉकी ने अधीरा को भी मार दिया, बट अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, रॉकी कहाँ जा रहा है, क्या सब कुछ बर्बाद करने वाला है, वो नेक्स्ट सीन में ही पता चलेगा। आज का सीन बहुत इमोशनल और बहुत शॉकिंग। बहुत टफ था यार आज का सीन हमारे लिए देखना, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं ना कर रहे थे कि ये लोग इतनी जल्दी शादी कर लेंगे। वहीं ये सीन तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि नेक्स्ट सीन के अंदर ही रीना जो है वो खत्म हो जाएगी। और वो चीज हमें इतना ज्यादा टच कर गई ना, क्योंकि बहुत ज्यादा रॉकी अपनी मदर के साथ जितना अटैच था, इतना ही वो रीना के साथ था। और वो गुड न्यूज दे ही रही थी कि ऐसे मूवमेंट पे उसको मार देना। वो इतनी गुस्सा आई ना हमें अधीरा के ऊपर, लेकिन बहुत अच्छा किया रॉकी ने, जिस तरीके से मारा ना वो पूरा सेटिस्फाइड कर दिया हमें। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट लेवल की अब दुश्मनी जो पालने वाला है ना रॉकी, अब वो तबाही मचाएगा। तो आई थिंक आने वाली मूवी के जितने सीन बचे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आज का ये सीन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय।